हम एक और नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है खनिज संसाधन। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम खनिजों के प्रकार, खनिजों का वितरण, धात्विक खनिज लौह जिसके अंतर्गत लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क इत्यादि बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन और भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण और विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन और विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थलमंडल चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिजों के संयोग से बने हैं। दोस्तों, अभी तक लगभग 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सिर्फ 30 खनिज ही विशिष्ट महत्व रखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खनिजों के प्रकार की। खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकिल और मैग्नीज। धात्विक खनिजों को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है लोहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है वे लोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज। दूसरा है अलोहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता वे अलोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि। खनिजों का दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होता, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। अधात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज वे होते हैं जिनमें जीवाश्म पाया जाता है। ये धरती में दबे प्राणी और पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, अर्थात कुछ वर्ष पहले धरती के नीचे दबे प्राणी, पादप, वनस्पति के सड़ने या फिर उनके रूप में परिवर्तन होने से कार्बनिक खनिज बनते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा है अकार्बनिक खनिज। यह भी एक अधात्विक खनिज है। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। अब बात करते हैं खनिजों के वितरण की। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण खनिजों का वितरण भी असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में ही पाए जाते हैं। देश का अधिकांश खनिज 3 पट्टियों में देखने को मिलता है। उनमें सबसे पहले है उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार स्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा तथा यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। अगला है दक्षिण पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ पर लौह अयस्क, मैग्नीज तथा बॉक्साइट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ पर चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी तथा नमक के पर्याप्त भंडार हैं। इसके अलावा हिमालय भी एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता तथा कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं धात्विक खनिज लौह की। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह उद्योगों की जननी भी है।
लोहा हमें खानों से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में मिलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क को 3 प्रकारों में बांटा गया है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में लौह अयस्क लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल लौह अयस्क भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड राज्यों में है। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। यह भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लारी, हासपेट तथा संदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक क्षेत्र है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। दांतेवाड़ा तथा दुर्ग जिले यहाँ के प्रमुख उत्पादक हैं। अब बात करते हैं मैंगनीज अयस्क की। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, लोहा और मैंगनीज के मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी और चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। भारत में मैंगनीज का संचित भंडार लगभग 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैंगनीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो कि विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत में मैंगनीज उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। भारत के राज्यों में उड़ीसा मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैंगनीज उत्पादित किया जाता है। यहाँ सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ तथा मयूरभंज जिले में मुख्य खदानें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र भी देश के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैंगनीज उत्पादन करता है। यहाँ पर मुख्य मैंगनीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने खनिजों के प्रकार, खनिजों का वितरण, इसके साथ ही धात्विक खनिज, लौह के अंतर्गत लौह अयस्क और मैंगनीज चर्चा। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम धात्विक खनिज लौह के अंतर्गत बॉक्साइट और तांबा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अधात्विक खनिजों में अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में जानेंगे, और साथ ही खनिजों का आर्थिक महत्व और खनिजों के संरक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।